अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय एंड द व्लॉग। मेरे चेहरे पे मत जाना, एक्चुअली मैं अभी सोकर उठा था तो कल मैं काफ़ी थक गया था। उसके बाद रात को व्लॉग वगैरह एडिटिंग कर रहा था तो बहुत लेट हो गई थी। बट अभी एक्चुअली मुझे ना सिटी जाना था तो मैं बस का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। सिटी से थोड़ा बहुत घर का सामान लेकर आना था, कुछ सालन वगैरह के लिए, दाल एंड पराठे। तो मुझे बहुत से लोग कमेंट में एक बात बार बार पूछते रहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताओ, कुछ उसके बारे में व्लॉग बनाओ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया, कुछ आना चाहते हैं, कुछ आइट्स कर रहे हैं और कुछ का प्रोसीजर चल रहा है। तो वो मुझसे बार बार पूछते रहते थे कि अमाद भाई मुझे कुछ इसके बारे में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो, एक मिनट ज़रा अपना कैमरा सेटल कर दूँ। तो वो सब लोग ये पूछते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ पे जाके हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो बस इन्हीं तीन कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद इंसान को पहले स्टेप्स क्या करने चाहिए। मुझसे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आपने सबसे पहले क्या किया। ऑब्वियसली यार मेरे बड़े भाई यहाँ पर थे तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। कितने काम तो मेरे ऐसे थे जो ऑलरेडी मेरे भाई ने मेरी मदद करके उसमें कर दिया उनको। तो बट द बेसिक थिंग यार, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले जब आपने आइट्स कर ली, हर चीज़ हो गई है, आपका प्रोसीजर हो गया है, कॉलेज एडमिशन हो गया और वीज़ा लग गया, अब आप लोगों को आना है तो उसमें आप लोगों को पता होगा सबसे पहला काम इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अकोमोडेशन के लिए होता है। तो अकोमोडेशन के लिए यार तीन चीज़ें मैं बताऊंगा जो मुझे पता है, उससे बेहतर भी आपको पता चल सकती हैं लोगों से अगर आप थोड़ी बहुत मालूमात लोगे। पर मुझे जो तीन चीज़ों के बारे में मालूम है मैं आपको वो बताऊँगा। एक तो ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप फेसबुक वगैरह पे तो होंगे, आज के दौर में हर इंसान ही फेसबुक यूज़ करता है। तो वहाँ पे पेजेस बने हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ISA के नाम से। मैं भी एक ग्रुप में हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप उन लोगों से पोस्ट करोगे उस ग्रुप में जाके कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ और मुझे अपनी अकोमोडेशन के लिए जगह चाहिए, अगर कोई हेल्प कर दे तो आप सिटी वगैरह डिटेल्स वगैरह उधर डाल देंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पहले तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता, किसी वजह से आपका वो रह जाता है, आप नहीं वहाँ से हासिल कर सकते हो, तो मैं एक और ऐप के बारे में आपको बताता हूँ। उसका नाम है गमट्री। आप गमट्री में सर्च करेंगे, मैं ट्राई करूँगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ ताकि आप लोगों को डाउनलोड करने में ईजी हो। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन वगैरह डाल के अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको अकोमोडेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। पर अगर आपको इन सारी चीज़ों में नहीं हो पाता है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कि कैसे होना है, तो मेरी नज़र में फाइनल ऑप्शन वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। बट आप अपनी कॉलेज की हेल्प ले सकते हो, आप या यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में हेल्प ले सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट को अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। फिर दो तरह की अकोमोडेशन होती है, एक ना सबब्स में होती है। सबब्स की लाइफ थोड़ी फ्रीली होती है। फ्रीली के लिहाज से ये कि आप गाड़ी रख सकते हो, अगर आप लोगों को गाड़ी का शौक है या कुछ भी इस तरह का, तो आप आराम से गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हो। यह होती है एक सिटी लाइफ। मैं आया था, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था, मेरे भाई सिटी में रहते थे, उन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से मुझे पिक किया। उसके बाद हम लोग सिटी आए डायरेक्ट, और मैंने अपने 2.5 साल ज़िंदगी के सिटी में गुजारे हैं। अब मैं अपने भाई के साथ रीजनल एरिया में बैकस मार्च में रहता हूँ। तो वहाँ की लाइफ मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, ना मुझे ड्राइविंग का शौक है। तो मैं बस से ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ट्रैवल थोड़ा लंबा पड़ता है। फिर अगर आप सबब एरिया में रहते हो तो आपको अराउंड ऐसे कि 300, 400, 450 तक में आराम से एक अपार्टमेंट या कमरा मिल जाता है। शेयरिंग वगैरह पे आप रह लेते हो। बट सिटी की लाइफ थोड़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ पे अगर आप ढूंढोगे कि एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट या डबल बेडरूम अपार्टमेंट, अगर आप वहाँ पे शेयरिंग में रहते हो तो आपको 1000 से स्टार्ट होता है। मिलने पे अगर किस्मत अच्छी हुई तो 900 में भी मिल जाएगा। बच्चा बहुत हार्ड है, बट ये कि 1000 से स्टार्ट होता है, देन 1520 2000 तक चला जाता है। बट अगर डबल बेडरूम अपार्टमेंट आई प्रेफर कि अगर आप 2 या 3 बंदे कुछ ढूंढ लेते हो साथ में रहने के लिए सिटी में, तो 500 ईच पड़ जाएगा। 15 में डबल बेडरूम अपार्टमेंट एक अच्छा मिल जाता है, जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो 500 में यार मैं आपको ये बताता हूँ कि सिटी रहने के फ़ायदे क्या है। सिटी रहने के फ़ायदे ये है कि मोस्टली लोगों की जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वो सिटी के नज़दीक होती है। तो सिटी में ट्रैम्स फ्री चलती हैं, कोई ट्रैवल एक्सपेंस नहीं आता। और सिटी के अंदर जॉब्स
बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मैं जॉब्स के हवाले से भी आपको बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो पहली चीज़ तो होगी अकोमोडेशन, ठीक है, आप लोगों ने अकोमोडेशन अपनी डन कर ली है, वीज़ा लग गया, अकोमोडेशन डन है, आप यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। अब यहाँ पहुँच के मेन चीज़ें क्या हैं, एक होता है बैंक अकाउंट बनवाना और एक होता है सिम कार्ड लेना। अब सिम कार्ड के क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप आई थिंक कॉल्स पे जाएंगे या फिर 7-Eleven पे जाएंगे तो आपको $2 सिम मिल जाएगी अगर आपको रेडी टू गो करना। सिम डाली, चलो भैया आपके पास ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ गया, ठीक है। उसमें जो भी पैकेजेस वगैरह होते हैं वो आप वक्ती तौर के 1 दिन के 2 दिन के करा लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको न्यू मोबाइल लेना है तो, वरना आप डायरेक्ट वोडाफोन पे जाओ, ऑप्टस पे जाओ, ऑप्टस और एक और है टेस्ला के टेल्स्ट्रा, सॉरी। तो ये 3 ब्रांड्स हैं बड़े। टेल्स्ट्रा का ब्रांड सबसे हाई क्वालिटी देगा आपको इंटरनेट वगैरह की, जो मैंने यूज़ किया है और मेरा ओपिनियन है। ऑप्टस दरमियाना है। वोडाफोन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, वोडाफोन के सिग्नल बहुत वीक रहते हैं, ठीक है, और उसकी नेट स्पीड भी बहुत स्लो लगती है मुझे। खैर तो ये 3 है, बट वोडाफोन के जो प्लान्स निकलते हैं वो बहुत चीप होते हैं। तो खैर आप अपनी सिम कार्ड ले लें, क्योंकि सिम कार्ड ऐसी चीज़ है वो आपकी हर जगह यूज़ होगी। आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएंगे और जब आप अपना इनरोलमेंट के लिए जाएंगे तो वो आपकी घर की डिटेल्स वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह हर चीज़ आपसे मांगेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप बैंक अकाउंट बनवाने के लिए जाएंगे, आई प्रेफर मेरा बैंक अकाउंट कॉमनवेल्थ बैंक में, और आई थिंक 80-90% जो स्टूडेंट है वो मोस्टली कॉमनवेल्थ बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, विच इज़ बेस्ट यार। मैं कहूँगा सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। तो आप कॉमनवेल्थ बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी नंबर की डिटेल्स होंगी। इवन कि अगर आप $2 सिम लेके भी कोई नंबर उनको देंगे ना, तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, आप अपना नंबर जो है कभी भी जाके ऑनलाइन, वहाँ बैंक दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर की डिटेल्स हो, ऑनलाइन नंबर वगैरह चेंज करना हो, तो आप डायरेक्ट घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है कि यार अगर बात पहले नंबर ले लिया 2 दिन के बाद नंबर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कोई सीन नहीं है। आधा घंटा भी नहीं लग जाए, 10 मिनट का काम है, जाके सिर्फ अपनी डिटेल्स डालनी है, एडिट करना है, नंबर डिटेल्स चेंज करनी है, सबमिट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। अकोमोडेशन मस्ट है, ठीक है। इसी तरह आपकी सिम कार्ड मस्ट है वहाँ जाके लेना। इसी तरह आपका बैंक अकाउंट मस्ट है। देन आप इनरोलमेंट वगैरह करवा लेते हो कॉलेज ही। अच्छा, ये तो हो गया एक ट्रैक कि मतलब आप लोगों को ये चीज़ें कैसे करनी है। अब मेन मुद्दा आ जाता है, इंसान कहता है कि यार ठीक है भाई, मतलब अगर तो आपकी फैमिली है बहुत अमीर पाकिस्तान में और आपको वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, वो कहते हैं बेटा जा, तूने कमाने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे खर्चे उठा रहे हैं, तो ये ऐसी कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और बस, और तूने कुछ नहीं करना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि लकी हो यार आप लोग। पर अगर आप लोगों को मेरी तरह के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, ठीक है, और आपने अपने कॉलेज की एक्सपेंस भी खुद देखनी है और सेविंग्स भी करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। और जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया आते ही जो बेसिक चीज़ है ना, जो मतलब मैं कहूँगा कि आसान है और मतलब विद इन अ वीक आप स्टार्ट कर सकते हो, वो है उबर ईट्स। साइकिल के ऊपर अगर आप सिटी के अंदर साइकिल के ऊपर उबर ईट्स करते हो ना, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली सिटी मसरूफ़ ही रहता है, अच्छा काम चलता है। 1 घंटे में अगर 2 या 3 डिलीवरियाँ, 2 डिलीवरियाँ तो मस्ट है। मैं तो आराम से 3 भी कभी कभी लग जाती थी, वरना 2 तो पक्की थी, ठीक है। अब 2 भी डिपेंड करती है कि कभी कभी लगती है बड़ी बड़ी डिलीवरियाँ, ठीक है, तो उसमें लग जाते हैं 20 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं एक डिलीवरी में पिक करके जाके देने में, ठीक है, और उसके मिलते हैं $5 to $6। बल्कि अभी तो मेरे ख्याल में इन लोगों ने थोड़ा रेट इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि मैंने यार 2-2.5 साल से नहीं की, तो मुझे नहीं मालूम अभी। बट यह है कि मैं जो दोस्त मेरे मिलते हैं उन लोगों से मैं पूछते हैं। मैं सिटी में जब काम कर रहा था तो मेरी आदत है, मैं ऐसी मतलब हाई लोगों के चक्कर में पूछ लेता हूँ कि सुनाओ भाई काम कैसा चल रहा है। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले एक लड़के ने बताया था, क्रिसमस से पहले की बात है, मतलब लाइक 15 दिसंबर की, मतलब नज़दीक की। तो उसने मुझे बताया, कहता है यार अगर हम लोग सही से काम करें ना, 8 घंटे भी अगर साइकिल चलाते हैं ना, तो ईज़िली बन रहे हैं 150, 160, 140 आराम से जा रहा है। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 5 से 6 घंटे साइकिल चलाता था, ठीक है, जब मैं यहाँ पर आया था, मेरा अकाउंट बना था, और 5-6 घंटे के अंदर कभी मैं $80 बना लेता था, कभी 100 जाते थे, कभी 110 हो जाते थे, कभी 70 भी होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ही, क्योंकि ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, डिलीवरी आएगी, आपने एक्सेप्ट करना, खाना उठाना, देकर आना। कभी कभी टिप भी मिल जाती है, ठीक है, वरना नॉर्मली फेयर रेट चल रहा, क्योंकि अभी चार्जेस थोड़े हाई हो गए, इसलिए अभी थोड़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा मिल रहा है। बट जो बताने का मकसद ये है कि उबर ईट्स की जो जॉब है ना, वो सबसे बेस्ट है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फ़ोटो आईडी लगती है, ठीक है, पासपोर्ट लगता है आई थिंक, एंड देन लाइक पुलिस चेक वगैरह वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, कोई उसकी फ़ीस नहीं है, ठीक है।
ये कुछ चीज़ें हैं, ये अप्लाई करोगे वीक के अंदर अंदर रेडी हो जाता है, ठीक है, आपका अकाउंट रेडी हुआ है। अब मेन चीज़ आती है 8-8 घंटे 6-6 घंटे साइकिल चलाएगा कौन, ठीक है। तो साइकिलें भी दो तरह की यार, ई बाइक मिलती है जिसको इलेक्ट्रिक साइकिल कहते हैं, कि मतलब वो उसमें ये होता है कि जहाँ तक आप पैडल मार पा रहे हो पैडल मारी जाओ, जहाँ आप थक गए वहाँ पे थोड़ी सी रेस दे दो, ठीक है, वो बाइक की तरह हो जाती है। तो बट अगर आप टोटल बाइक पे चलाना चाहो, आई थिंक मैक्सिमम इन लोगों की जो रीच चलती है वो 3.5-4 घंटे 4.5 घंटे तक निकाल पाती है ये, फिर उसको आपको चार्ज करना पड़ता है। तो पीटी मच यही है कि यार आपको ये चीज़ आप अपनी भी ख़रीद सकते हो। आई थिंक 600 से स्टार्ट है, देन 1000 एंड 1200 तक चली जाती हैं ये अच्छी बाइक्स जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपको रेंट पे मिल जाएगी 100 और 120 पर वीक पे। वो आपकी मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, बैंक अकाउंट वगैरह ये वो कुछ लेंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी ली नहीं, बट मैंने सुना है, मेरे भाई भी बता रहे थे कि भाई मतलब लड़के कर रहे हैं। तो अगर आप वो चीज़ यूज़ करते हो ना कि रेंट पे ले लो, ठीक है, $120 आपने फॉर एग्जांपल वीकली रेंट पे ले ली है और आप चलाते हो, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप 6 to 7 डेज़ मतलब 6-5-6 घंटे 5 डेज़ भी करते हो तो आराम से यार इजीली 80 to 100 पर डे कमा लेते हो, ठीक है। अभी आगे स्टार्टिंग की ये मतलब लोग सोचते हैं कि यार $100 में दिल्ली का क्या होगा यार, खर्चे नहीं निकलते, क्योंकि ऑब्वियसली खर्चे नहीं निकलते। कॉलेज फीस होती है, रहन होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, दैन ऑब्वियसली हर इंसान थोड़ी बहुत सेविंग करके घर भी भेजना चाहता है, तो खर्चे नहीं निकलते। बट मैं ये कहूँगा कि यार स्टार्ट में ना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एक इंसान है वो 1 महीने तक सिर्फ नौकरी ढूंढता फिरे ना, पागल हो जाएगा, सही है। बट अगर उसको जाते ही वीक के अंदर अंदर एक काम स्टार्ट हो रहा है ना कि यार चलो ठीक है मेरा खर्चा हो रहा है, फिर जब 1 साल निकलता है ना, पहले साल की तो तंगी होती है, 1 साल के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं करने लग गया था, सिक्योरिटी, अपना सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करो, उसके बाद यार बहुत सी कंपनियां बैठी हैं आपको काम देने के लिए। अच्छा दोस्तों, मेरी ना बस आ रही है, तो मैं आपको आगे का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को स्टेशन पे जाके बाकी की डिटेल्स देता हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। सॉरी यार, एक्चुअली आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ आसान नहीं होती। मैं चाहता था कि मैं एक कमरे में बैठ के वीडियो शूट करूँ आप लोगों के लिए, बट क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा चलो काम भी होते रहेंगे और आप लोगों से बात भी होती रहेगी और अपनी बातों को आप तक पहुंचा भी पाऊंगा। खैर, तो बिना बोर किए करते हैं बात को अपनी कंटिन्यू। तो मैं आप लोगों को जैसे कि बता रहा था कि 1 साल की थोड़ी सी तंगी होती है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल जाता है और मतलब बहुत बैठे हैं यहाँ पे बहुत सी कंपनीज़ और लोग हैं जो आपको कैश पे भी कभी कभी काम मिल जाता है। तो बट मैं कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि यार इन फ्यूचर आप लोग जाके PR वगैरह अप्लाई करना है, परमानेंट यहाँ पे होना है, तो ट्राई करना है कि टैक्स पे काम पूरा करो, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड अगर बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ चल रही है कि उसमें ना स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं पे अगर मेरा मोबाइल टिक सके, तो नहीं है जगह यहाँ पर। तो स्टूडेंट पे वर्क रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो बैचलर्स डिग्री में आते हैं वो लोग 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अभी वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी है, बट सुनने में आया है कि जून या जुलाई से वो अगेन स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बैचलर स्टूडेंट जो है वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाता है अगेन, तो लोग कहते हैं कि यार भाई फिर क्या करेंगे। तो यार मसले की बात नहीं है, कैश पे बहुत सी नौकरियां मिल जाती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर कोई टैक्स पे काम कर रहे हैं आप वो करते हैं, और साथ अगर आप अपनी ऊबर ईट्स भी कंटिन्यू करेंगे तो आप वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ईजी सीन रहता है, ठीक है। तो ऊबर ईट्स बेसिकली वो है तो टैक्स की जॉब, उसमें टैक्स आई थिंक नहीं कटता, मुझे नहीं याद पड़ता, काफ़ी टाइम हो गया वैसे। बट ये है कि ऊबर ईट्स आप कर सकते हो, वो काउंट नहीं होता, क्योंकि मैंने जब किया ना तो मैं पर डे, जब मैं आया था रिस्ट्रिक्शन चल रही थी और मैं पर डे तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे काम करता था और वीक में 5 डेज़ काम करता था, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 5 दिन में तो 5-5 25 घंटे पर वीक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इजी सीन है। ऊबर ईट्स आप कर सकते हो, उसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है। उसके अलावा आपको कैश की नौकरियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आप लोगों से, जॉब से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और छोटी सी बात, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है और बहुत से लोग मेरे व्लॉग देखते नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, तो वो लोग बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बस एंड बता देता हूँ कि आप अपनी रिज्यूमे वगैरह बना लें, तो यहाँ पे 7-11 में, कोल्स में
हैंग्री जैक्स है, एक बर्गर की शॉप है, उसके अलावा मैकडोनल्ड, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, रिज्यूमे दे आओ। गम ट्री के अंदर ही अगर आप जॉब्स को सर्च करोगे कि कहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हुई हैं तो वो आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है, वो इशू नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों के काम आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के मतलब आप लोगों को किसी भी किस्म के सवालात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम आईडी लिंक में दी हुई है, आप प्लीज़ जाके मुझे फॉलो भी कर लें और मुझे बता दें कि आपको मज़ीद किस तरह के व्लॉग्स चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप आगे मज़ीद किस टाइप की वीडियोस चाह रहे हैं, किस तरह के। आप मुझे क्वेश्चंस अगर लिख कर देंगे तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों, तो मैं वो क्वेश्चंस लिख लूँगा और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करके जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।